एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नामक नगर में पहुंचे। वहां राजा ने एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शिवजी और माता पार्वती उसी मंदिर में रुक गए। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की। खेल शुरू हुआ तो मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताइए इस बाजी में किसकी जीत होगी? पुजारी ने सोचा कि शिवजी भगवान हैं तो उन्हीं की जीत होगी, इसलिए उसने कहा महादेव जी की जीत होगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। बाजी माता पार्वती ने जीत ली। अपनी भविष्यवाणी गलत होने पर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत लौट गए। श्राप के कारण पुजारी कोढ़ से पीड़ित हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर नगर के लोग उससे दूर रहने लगे। कुछ समय बाद स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में शिवजी की पूजा करने आई। उन्होंने पुजारी को कोढ़ से पीड़ित देखा और उससे इसका कारण पूछा। पुजारी ने अपनी सारी बात उन्हें बताई। अप्सराओं को पुजारी पर दया आ गई। उन्होंने पुजारी को 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी और व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, आधा सेर लगभग 250 ग्राम गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग छोटे लोहे बनाना और उन पर घी और गुड़ लगाकर शिवजी को भोग लगाना। फिर उस भोग को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इस तरह 16 सोमवार तक यह विधि अपनाना चाहिए और 17वें सोमवार को चौथाई गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना चाहिए। पुजारी ने अप्सराओं द्वारा बताई गई विधि से 16 सोमवार का व्रत किया और विधि विधान से उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह पुनः स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद शिवजी और माता पार्वती फिर से उसी मंदिर में आए। पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने उससे स्वास्थ्य लाभ का राज पूछा। पुजारी ने बताया कि उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। माता पार्वती इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उनका पुत्र कार्तिकेय, जो उनसे रूठकर दूर चले गए थे, वापस घर लौट आए और आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय ने जब अपनी माता से वापस आने का कारण पूछा तो माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया और इससे उनका बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें वापस मिल गया। कार्तिकेय के मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह की इच्छा से किया। वह विदेश गया जहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। व्रत के प्रभाव से उसे राजा की कन्या मिली और उसका विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक जाने पर उस ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। वह राजा बनने के बाद भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में जाकर कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने दासियों द्वारा सामग्री भिजवा दी और स्वयं नहीं। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को त्याग दे, अन्यथा तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास आई, जिसने उसे बाजार भेजा, लेकिन रास्ते में आंधी आने से उसकी पोटली उड़ गई। फिर वह एक तेली के यहां पहुंची तो सारे बर्तन चटक गए। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ के स्पर्श से जल में कीड़े पड़ गए। जिस पेड़ के नीचे आराम करने जाती वह सूख जाता। तब रानी को एक गोसाई जी मिले, जिन्होंने उससे उसकी दयनीय दशा का कारण पूछा। रानी ने बताया कि उसने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की और रानी से 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करने को कहा। रानी ने व्रत पूर्ण किया, जिसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से अपनी पत्नी को लेने की आज्ञा मांगी। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे और मंगल गीत गाए गए। शिवजी की कृपा से रानी के साथ राजा आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। यह कथा दर्शाती है कि 16 सोमवार व्रत श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
और कष्टों का निवारण होता है। क्या आप 16 सोमवार व्रत से संबंधित कोई और जानकारी जानना चाहें?